नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ईरम न्यूज़ 24। मैं आपके साथ सलमान। सबसे पहले देशवासियों को और हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपका 2026 काफ़ी अच्छा गुजरे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज़ जिसका नाम है प्रधान जी, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के हम सारे ही गांव करीबन लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि प्रधान जी सीरीज़ क्या है। प्रधान जी सीरीज़ में हम हर एक उस गांव में जाएंगे जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, सहारनपुर, बागपत, सभी गांव में जाएंगे और सभी गांवों के प्रधानों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जा रहे हैं ग्राम पंचायत कुतुबपुर दताना के अंदर और यहाँ के प्रधान जी से उनके 5 साल के कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत कुतुबपुर दताना, जो कि बुढ़ाना ब्लॉक के अंतर्गत पड़ती है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुतुबपुर दताना के जो वर्तमान प्रधान हैं विजय कुमार आर्या। आइए जानते हैं इनसे इनके 5 साल के कार्यकाल के बारे में और ये कितनी वोट से जीते थे और इनका चुनाव सिंबल यानी चुनाव चिन्ह क्या था। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी, आपको और आपके परिवार को और आपकी पूरी फैमिली को ईरम न्यूज़ 24 की तरफ से नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, मेरी तरफ से भी ईरम न्यूज को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको भी मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, जब आप चुनाव जीते थे, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जब आप चुनाव जीते थे तो आपका उस वक्त का जो सिंबल था यानी चुनाव चिन्ह था, वो क्या था? मेरा जो चुनाव चिन्ह था वो कैमरा था। यानी जो आपका चुनाव चिन्ह था कैमरा, जिससे आपने विजय प्राप्त की थी, वैसे नाम भी आपका विजय ही है। तो प्रधान जी, कितनी वोट से जीते थे आप? मैं अपने प्रतिद्वंदी नरेंद्र सिंह से 106 वोट से विजयी हुआ था। जनता ने बहुत प्यार दिया और मुझे 106 वोटों से विजयी बनाया। तो जैसे आपने बताया कि जनता ने बहुत प्यार दिया है, आपके 5 साल लगभग पूरे ही होने को हैं, पूरा ही कार्यकाल समाप्ति की ओर है। तो हम देख रहे हैं कि आपकी एज भी इतनी नहीं है प्रधान जी। तो इस एज में आकर ये 5 साल क्या नया सीखने को मिला और क्या मतलब कितना सहयोग ब्लॉक से मिला, कितना सहयोग ज़िले से मिला, प्रशासन और शासन से कितना सहयोग मिला और आपके गांव खुद कुतुबपुर दताना से आपको कितना सहयोग मिला? अब बात सहयोग की करें मित्र, तो सहयोग का जैसा जनता ने प्यार दे के भेजा, ब्लॉक में बहुत अच्छे अधिकारी हमें 3 वीडियो मिले। पहले मिले थे कपिल कुमार जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे सहयोग करा। दूसरे आए सतीश कोलियान जी, बहुत अच्छे पर्सन थे, उनका भी यहाँ से हस्तांतरण हो गया। अब तीसरे नंबर पर आए सतीश कुमार जी, ये भी नाम राशि सेम है और बहुत ही अच्छे, और उन्हीं के सहयोग में हैं एडी ओम कुमार जी। और जो हमारे सचिव हैं, मुझे 3 सचिव मिले, तीनों ही बहुत अच्छे रहे। वर्तमान में चित्रांश बालियान मेरे सचिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे, वीडियो बहुत अच्छे, एडीओ बहुत अच्छे, प्रशासन बहुत अच्छा। अगर मैं बात करूं डीपीआरओ की, डीपीआरओ ऑफिस में जो डीपीआरओ जी हैं वो धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैडम हैं, बहुत अच्छी हैं। सहयोग सभी का बहुत अच्छा है। तो प्रधान जी, आपने कहा कि सहयोग बहुत ही अच्छा रहा, यानी आपका जो कार्यकाल था जो लगभग समाप्ति की ओर है और नए चुनाव की तैयारी हो रही हैं, तो अब थोड़ी बात विकास की कर लें। विकास में हमने देखा है कि आपने रास्ते में ही एक पंचायत घर जो होता है, पंचायती घर, जो कि प्रधान भी बैठते हैं, वर्तमान प्रधान भी बैठते हैं और सचिव बैठते हैं, या सिस्टम में ये जो भी लोग यहाँ पर प्रवेश करते हैं गांव में वो आते हैं और उसका दौरा करते हैं। हमने देखा है कि आपने बहुत ही भव्य बनवाया है, बहुत ही अच्छा बनवाया है। तो क्या क्या काम किए हैं आपने अपनी इस योजना में, 5 साल में क्या क्या काम किए हैं? पत्रकार महोदय, जब मैं जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई ग्राम प्रधान की, तब गांव में
विकास के नाम पे पिछली 2 योजनाओं में कुछ भी कार्य नहीं हो पाए। कश्यप बस्ती में एक रास्ता ऐसा था जो पिछले 40 साल से 50 साल से कह लें, जब से गांव है तब से उपेक्षित था। जैसे ही मैं प्रधान हुआ तैसे ही मैंने उस पर सीसी और इंटरलॉक लगा के उस कार्य को संपूर्ण किया। मेरे द्वारा गांव में 15 सीसी लगाई गई, 4 इंटरलॉक लगाई गई, और जिस पंचायत घर का आप बहुउद्देशीय पंचायत घर का निर्माण हो रहा, इसके लिए शासन से 18 लाख रुपए स्वीकृत कराए। भाई रामनाथ जी और माननीय मंत्री जी का सहयोग रहा, माननीय विधायक जी का सहयोग रहा, उमेश मलिक जी का, इनके सहयोग से इस पंचायत घर को मुझे मिला और मैंने इसे बहुत दिल से बनाया, जो फिलहाल अपने अंतिम चरण में है। अब इसमें बहुत ही कम समय में, मैं समझता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर ये तैयार हो गए, कंप्लीट हो जाएगा। भाई रामनाथ का सहयोग बहुत रहा, विधायक जी का और संजीव बालियान जी का रहा। उनके निधि से भी गांव में नाले, 2 नाले, बहुत जो विकट नाले थे गांव के, उनका निर्माण भाई रामनाथ जी के सहयोग से मेरा हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से सफाई को लेकर, स्वच्छ गांव को लेकर, सफाई और सुथराई को लेकर के सरकार की तरफ से बहुत सारी पहल चलाई गई थी, जिसमें कि जिस तरीके की मतलब सरकार से उपकरण मिलते हैं, जैसे ई रिक्शा हुआ, डस्टबिन होते हैं उनके ऊपर सेट ऑटोमेटिकली, सफाई किस तरीके की है। देखा है हमने कि आपके गांव में बहुत ज़्यादा सफाई है। इतनी सफाई तो शायद किसी ब्लॉक के किसी गांव में ना हो, क्योंकि हमारा आज ये पहला गांव है इस सीरीज़ का। तो सफाई बहुत ही अच्छी है और विकास भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, विकास भी दिखता है। आपकी इतनी कम उम्र होने के बावजूद आपने इतना विकास, इसका थोड़ा सा राज बताइए। पत्रकार महोदय, जैसे अब बात सफाई की करी जा, उसके लिए थोड़े से मेहनत की बात है। अपना सफाई कर्मी है। दरअसल सफाई कर्मियों के अंदर सभी गांव में एक बीमारी लग रही है। इनकी गांव में 8 घंटे की ड्यूटी है, किंतु ये जब भी कभी गांव में आवेंगे, ये 2 घंटे में काम करके गांव से निकल जाएंगे। और एक बड़ी और समस्या है इनके अंदर, जो इनके अंदर बीमारी घुसी हुई है, तो उनकी मानसिकता खराब है और वो कुछ लोगों के, प्रधानों की भी थोड़ा उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय है। जिस गली मोहल्ले से प्रधान निर्वाचित होगा, ये वहाँ तक इसकी साफ सफाई करेंगे और अन्यत्र गाँव को ये अपना दायित्व नहीं मानते, और ऐसा ही प्रधान जी इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमने अपने सफाई कर्मी को मोटिवेट करा, अपने गाँव वासियों को मोटिवेट करा इस बात के लिए। सफाई कर्मी को तो मोटिवेट करने की क्या ज़रूरत थी, इसके लिए ये था कि जो इसके अंदर मानसिकता खराब हो रही थी, मैं कहा भाई अपनी मानसिकता को ठीक कर, काम करना पड़ेगा। वो 1 घंटा में तेरा काम निपट जाते थे, 10 में निपटे, निपटाना तो तुझे पड़ेगा। गांव वालों से सहयोग की अपील करी कि कूड़ा, अपने घर का जो कूड़ा है, जब गांव से रिक्शा निकलेगी तो वो बजाता हुआ निकलेगा। कूड़े वाला आया, अपना कूड़ा ई रिक्शा में डाल दें, गीला कूड़ा अलग और सूखा अलग। आरआरसी सेंटर में जाएगा, वहाँ जाने के बाद उसे अच्छे से उसका मैनेजमेंट होगा। और जो वेस्टेज है, जो गीला कूड़ा है, जो डंप होना अन्यत्र स्थान पे, उसके लिए सभी को कह रखा है कि उसका सभी एक नियत स्थान बना लें अपने एक जगह। हर घर वाले भाई, अगर वो टाइम से नहीं है, वे पहले साफ सफाई कर रहे, तो वो सफाई कर्मी आवेगा, नित्य प्रतिदिन आवेगा। अगर कोई सरकार की वजह से कहीं ड्यूटी वगैरह उसकी ना लगे, उसके बीच में भी अगर वो नहीं है, तो हम फिर कहीं से अपने सफाई कर्मी लगावेंगे, 1-2 मजदूर, और उससे सफाई करवाएंगे। गांव निश्चित रूप से बहुत साफ सुथरा है और इसके लिए धन्यवाद है गांव वालों का कि ये इस पर विशेष ध्यान रखते हैं। प्रधान जी, सरकार की एक योजना आई थी, हर घर नल हर घर जल, जिस योजना का नाम था अटल भूजल योजना। तो उसमें कितना काम हुआ आपके गांव में? मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार का। हर घर जल योजना में ऐसे कुछ ही चिन्हित गांव होंगे जिनके अंदर ये 100%
कार्य पूर्ण हुआ हो और हर घर नल से पानी निकलता हो। ऐसा मैं धन्यवाद दूंगा सरकार का और ईश्वर का कि मेरा गांव एक ऐसा गांव है जहां प्रति एक घर में टंकी का पानी पहुंच रहा है, 0 लीकेज है और पूरे सहयोग के साथ टंकी चल रही है और बहुत अच्छा, किसी को इससे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, कहीं मेरा गांव थोड़ा ऊंचा नीचा है, कहीं ऊंचाई पे है, कहीं ऐसा है, कहीं 1-2 जगह ऐसा हो सके कि प्रेशर कभी कम रहा हो तो किसी को शिकायत बन जाती हो। अन्यत्र 99% गाँव में बिल्कुल निर्बाध रूप से जलापूर्ति है और 3 टाइम है। तो प्रधान जी, जैसे कि आपने अटल भूजल योजना के बारे में बात की, आपने और भी बहुत सारे विकास की बात की और आपने सफाई की भी बात की। ज़मीनी स्तर पर हम भी देख रहे हैं कि काफ़ी साफ़ सुथरा है आपका ये ग्राम पंचायत, जो कि कुतुबपुर दताना है, बहुत ही साफ़ है और हर प्रधान की यही कोशिश होती है कि साफ़ रहे उसका गांव, उसके लोग सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें। जिस तरीके का ये कार्य है, आपने बिल्कुल A to Z गिनाए हैं। आने वाले चुनाव के लिए 2026, उसमें किस तरीके से देख रहे हैं अपने आप को? पत्रकार महोदय, 2026 के चुनाव के लिए पूर्ण मन से तैयारी चली हुई है। तैयारी, जितने मेरे सपोर्टर हैं, जितने मेरे साथ थे, उनका सहयोग है। उन्हीं के कहने से मैं दोबारा अपनी तैयारी में लगा हुआ हूँ। हम मई 19 तक कार्यकाल है। जब भी कभी चुनाव की वाह होगी तो पूरी शिद्दत के साथ चुनाव की तैयारी में और चुनाव लड़ेंगे। बचे हुए काम जो शेष रह गए, मैं ये कह दूं कि मैं संपूर्ण कार्य पूर्ण कर दिया गया हूँ, वो मेरे द्वारा भी नहीं हुआ। जो काम मेरे द्वारा शेष रह गए, मैं उन्हें कोशिश करूँगा कि अगर जनता जनार्दन का मुझे सहयोग रहा और आशीर्वाद मिला तो मैं उन्हें अपने पूरे ईमानदारी से उन कार्यों को, जो बचे हुए कार्य हैं, उन्हें पूर्ण करा जाए। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत कुतुबपुर दताना, जो कि ब्लॉक बुढ़ाना के अंतर्गत ये ग्राम पड़ता है। इनके ही वर्तमान प्रधान जो विजय कुमार आर्या थे, ये विजय कुमार आर्या थे। हम धन्यवाद करते हैं इनका और इन्हें फिर से एक बार ईरम 24 की तरफ से नव वर्ष की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधान जी, आपको भी, ईरम न्यूज़ को, और बंधु पत्रकार महोदय आपको भी, पूरे परिवार से धन्यवाद। तो दोस्तों, ये सीरीज़ थी हमारी प्रधान जी, जिसका एपिसोड 1 आ गया है और हमने पूरा कर लिया है अच्छे तरीके से। प्रधान जी ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, अच्छे से बात की। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि हमें ये सीरीज़ चलानी चाहिए और इसमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए, ये हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमें अगला गांव कौन सा करना चाहिए। धन्यवाद।